नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड में निकली है एक और नई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के गोड्डा जिले में एक और नई वैकेंसी आ गई है, जिसके अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन निकाला गया है दोस्तों। एंड इस वीडियो में हम लोग इसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। एंड चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त का कार्यालय गोड्डा, और ये सामान्य शाखा से निकला हुआ 1/2024 विज्ञापन संख्या है इसका। और इस वैकेंसी को भरने की जो लास्ट डेट है वो 15/3/2024 है, सीधा सीधा लिखा हुआ है। और गोड्डा जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन है ये। और कुल मिलाकर के कहें तो ये परमानेंट नौकरी है दोस्तों, कोई ये टेम्पोरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं है। ठीक है, पद का नाम यहाँ पे अगर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि चौकीदार है। रिक्त पदों की संख्या 276, मतलब एक जिले में अगर 276 से वैकेंसी निकलती है दोस्तों तो काफ़ी अच्छी संख्या में हम लोग उसको मान सकते हैं। कोटिवार अगर इस वैकेंसी की बात करें तो अनारक्षित के लिए यानी कि जनरल के लिए 135 सीटें, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए 67 सीटें, अनुसूचित जाति के लिए कोई भी सीट इसमें नहीं है दोस्तों। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 31 सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 15 सीट है, और जो हमारे EWS साथी उनके लिए 28 सीटें हैं। कुल मिलाकर के 276 सीटें इसमें हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आगे हम लोग बात करें तो जो यहाँ पे लिखा हुआ आरक्षण के हिसाब से, तो झारखंड सरकार द्वारा जिला स्तरीय मुसफ़िल स्थापना के लिए लागू आदर्श आरक्षण इसमें भी लागू होगा। मतलब जो नॉर्मली होता है रिजर्वेशन वो आपको भी इसमें मिलने वाला है। बात करें हम लोग क्वालिफिकेशन की दोस्तों, तो चौकीदार पद पर नियुक्ति है तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता झारखंड राज्य के शिक्षण संस्थानों से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, कि ओनली आपको मैट्रिक पास होना चाहिए। अगर आप मैट्रिक पास है तो इस वैकेंसी को भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। आगे हम लोग बात करेंगे उम्र सीमा की, कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो न्यूनतम उम्र सीमा आपको 18 वर्ष रखी गई है, और जनरल के लिए मैक्सिमम 35 वर्ष, BC1 BC2 के लिए 37 वर्ष, जनरल BC1 BC2 की महिला साथियों के लिए 38 वर्ष, और अनुसूचित जाति जनजाति दोनों के लिए ST SC के महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष उम्र सीमा रखी गई है दोस्तों। ठीक है, उम्र की जो गणना रखी गई है वो 1/8/2023, यानी कि जो कट ऑफ डेट रखी गई है एज की 1/8/2023 रखी गई है, यानी कि 1/8/2023 को कम से कम आपका 18 साल हो गया होगा तो ही आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको अच्छा खासा ये ग्रेस मिल जा रहा है। यहाँ पे एक नोट दिया है दोस्तों, पढ़ लीजिएगा। पूर्व में अवैतनिक रूप से चौकीदार के रूप में कार्य करने वाले सभी अभ्यर्थियों मान्य झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश से प्रभावित आच्छादित के लिए अधिकतम उम्र सीमा को एक बार फिर नियुक्ति प्रक्रिया के लिए शिथिल किया गया है। ठीक है, ये कुछ जो उम्र सीमा है उसके बारे में कहा गया है कि मतलब जैसे जो पहले से चौकीदार है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, या मतलब चौकीदार है पेमेंट नहीं मिलता है उनको, तो उनके लिए कोई उम्र सीमा एक तरह से नहीं रखी गई है। चाहे कितने भी एज के हो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े अगर हम लोग दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए, अभ्यर्थियों को संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। मतलब जहाँ से आप भर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र से आप भर रहे हैं गोड्डा जिले में, मतलब पर्टिकुलर जिले में भी एक विशेष क्षेत्र जहाँ से आप भर रहे हैं वहाँ का आपको स्थायी निवासी होना चाहिए। ये इनका प्रथम डिमांड है दोस्तों। साइकिल चलाने आना चाहिए आपको, और चौकीदार पद नियुक्ति जिला स्तर पर होगी। उनका पदस्थापन यथासंभव उनके आवासीय बीट क्षेत्र के अंतर्गत होगा। जैसे आपका गाँव मोहल्ला जो भी होगा आपका क्या बोलते हैं, मतलब पंचायत वगैरह, उसके अंतर्गत ही आपका नियुक्ति होगा। तो आपको उसी के हिसाब से आपको अप्लाई करना है। आपको वहाँ का स्थानीय प्रमाण पत्र वगैरह होना चाहिए आपको उस वैकेंसी को भरने के लिए। ठीक है दोस्तों, नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसमें हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, चौकीदार के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र उपायुक्त के कार्यालय में आमंत्रित किए जाएंगे, और इसका व्यापक प्रचार संबंधित थाना पंचायत अंचल में किया जाएगा। साथ ही व्यापक प्रचार में कम से कम 2 स्थानीय समाचार पत्रों को शामिल किया जाएगा। मतलब ये वैकेंसी नॉर्मली तो आपको ये थाना वगैरह के माध्यम से पंचायत लेवल पे इसका क्या बोलते हैं, इसको मतलब प्रचारित किया जाए कि हाँ ये वैकेंसी आई हुई है। साथ ही साथ न्यूज़पेपर में भी निकलेगा, लेकिन मैं तो आपको बता ही दे रहा हूँ न्यूज़पेपर की आपको ज़रूरत ही क्या है। आगे देखें तो लिखित परीक्षा सर्वप्रथम अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा होगी, जो कि 50 अंकों की ली जाएगी। लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना होगा। सफल उम्मीदवारों की सूची 1:3 की संख्या में तैयार की जाएगी। कहने का मतलब दोस्तों कि 50 नंबर का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है इसमें, जिसमें आपको जिला स्तर के सवाल पूछे जाएंगे, और साथ ही भाषा समझने की जो भी भाषा आपका वहाँ पे चलता है, जैसे हिंदी नॉर्मली है हमारे झारखंड का राजकीय भाषा का है, तो आपको हिंदी के सवाल पूछे जाएंगे और ज़िले से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। और इस
परीक्षा में आपको कम से कम 30% नंबर लाना अनिवार्य होगा, यानी कि कम से कम आपको 15 नंबर तो लाना ही होगा 50 में, तभी आप इसको पास कर पाएंगे। अगर उससे कम नंबर आप लाते हैं तो आप ऑटोमेटिक फेल हो जाएंगे दोस्तों। आगे आपका जो प्रक्रिया है वहीं पे आपका स्थायी रुक जाएगा समझिए। तो पास जो होंगे दोस्तों उसमें 1:3 की संख्या में निकाली जाएगी भाई, मतलब एक सीट पर 3 लोगों को उसमें सेलेक्ट किया जाएगा जो पास हो जाएंगे उसके बाद आपका फिर शारीरिक जो फिजिकल टेस्ट होगा वो होने वाला है आपका। तो यहाँ पे देखिए फिजिकल टेस्ट आपका में उसमें क्या आपका डिमांड किया है, तो जो हाइट है सबसे पहले वो हाइट देख लीजिए। सामान्य के लिए 160 सेंटीमीटर, BC1 BC2 के लिए भी 160 सेंटीमीटर हाइट रखा गया, मतलब काफ़ी ये कुछ खास नहीं है। 5 फीट 3 इंच 4 इंच कह सकते हैं हम कि अगर आप हैं तो आप इसको भर सकते हैं आराम से। ST SC के लिए बात करते हैं 155, महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर की हाइट इसमें रखी गई दोस्तों। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो घ में लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हम क्रमांक 9 शारीरिक मार्ग में अंकित न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी शारीरिक जांच में भाग लेंगे। सभी अभ्यर्थी 1 मील के दौड़ में भाग लेंगे। शारीरिक जांच में निम्न आधार पर अंक दिए जाएंगे। कहने का मतलब जो हाइट है, हाइट अगर आप पास कर जाते हैं तो फिर आपका दौड़ होगा दोस्तों, और दौड़ में आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। जैसे 1 मील की दौड़ होगी मतलब 1600 मीटर का आपका रेस होगा। अगर आप 5 मिनट से पहले या 5 मिनट में दौड़ जाते हैं 1600 मीटर तो आपको 20 अंक मिलेंगे, और 5 मिनट से लेकर के 6 मिनट तक के बीच में अगर आप दौड़ते हैं तो आपको 10 अंक मिले जाएंगे। इससे अगर आप अधिक समय लेते हैं कि अगर 6 मिनट से ज़्यादा समय लेते हैं 1 मील दौड़ने में आप, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। महिलाओं के लिए यही चीज़ अगर देखा जाए तो 8 मिनट में इनको ये 1600 मील की दौड़ पूरी करनी है। या 8 मिनट से पहले पूरा करते हैं तो इनको 20 अंक मिलेंगे, और 8 से 10 मिनट के बीच में अगर पूरा करते हैं तो 10 अंक मिलेंगे। अगर 10 मिनट से भी ज़्यादा समय लेते हैं तो इनको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं तो मेधा सूची के आधार पे आपका चयन होगा, ये तो हुआ। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपकी 2 साल की ट्रेनिंग होगी, और उसके बाद ही आपका होगा। तो वेतनमान की बात करें हम लोग यहाँ पे तो वेतनमान लेवल 1 की नौकरी आपको इसमें मिलने वाली है। पेमेंट देखिए यहाँ पे 5200 से 2200 के बीच में रहेगा। ग्रेड पे आपका 1800 शुरू होगा। 25 से 30 हज़ार रुपये के बीच में आपकी सैलरी स्टार्टिंग इसमें मिलने वाली है। और आवेदन पत्र की अब प्रक्रिया कैसे होगी वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, विहित प्रपत्र में आपको भेजना है। स्वअभिप्रमाणित सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि आप डॉक्यूमेंट जो भी लगा, मैट्रिक का प्रमाण पत्र अगर आप लगा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए सारा 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको चाहिए यहाँ पे, जो कि आपको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, बीट संख्या, अंचल का नाम एवं थाना का नाम अवश्य अंकित करेंगे। अब आप लोग सोचेंगे बीट संख्या कहाँ से मिलेगा मुझे, तो ये बीट संख्या आपको नीचे इसी PDF में मिल जाएगा जिस भी क्षेत्र से आप अप्लाई कर रहे हैं। आगे हम लोग अगर देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उसका आवेदन स्वतः रद्द हो जाएगा। तो कहाँ भेजेंगे भाई, जहाँ वैकेंसी निकले वहीं ना भेजेंगे, दूसरे का भी तो ऑटोमेटिक आप ही समझ रहे हैं कि भाई वो रद्द हो जाएगा। आवेदन पत्र बंद लिफाफे में निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से भेजा जा सकता है, मतलब आप इसको हाथों हाथ जमा नहीं कर सकते हैं, आपको रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजना होगा दोस्तों। ये जो PDF है आपको यहाँ पे देखिए गोडा NIC की वेबसाइट पे मिल जाएगा, और वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको भेज सकते हैं। परीक्षा शुल्क इसमें कुछ भी नहीं लगने वाला है, ये बिल्कुल ही निःशुल्क फॉर्म निकला हुआ है। और जैसा मैंने आपको बताया कि लास्ट डेट इसकी 15/3/2024 है, और जिसको भेजना है जो आपको जहाँ पे यहाँ पे पता हो गया आपका, इस पते पे आपको एप्लीकेशन को भेजना है। उपायुक्त गोडा, जिला सामान्य शाखा समाहरणालय गोडा, पिन संख्या है 814133, ठीक है दोस्तों। और ये आपका एप्लीकेशन हो गया। देखिए यहाँ पे इसी को आपको प्रिंट करके और इसको भर करके आपको भेजना है। और यहाँ पे देख लीजिए बीट, जो आप बीट की बात कर रहे थे ना, यहाँ पे देख लीजिए बीट संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे अंचल गोडा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, अंचल का नाम हो गया गोडा, और यहाँ पे देखिए बीट संख्या है, ठीक है। जैसे 1/12, 1/16, 2/2, 7/6, तो ये आपका देखिए बीट से संबंधित ग्रामों का नाम। इस बीट के अंतर्गत ये गांव आते हैं। जैसे मान के चलिए आप मंडू रुपियामा में है मान लीजिए, या फिर छोड़िए आप पकड़िया में हैं, ठीक है, आप पकड़िया गांव के हैं, तो पकड़िया गांव से ही आपको भरना है, और आपको उस बीट के अंतर्गत 7-6 बीट संख्या आपको अंकित करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वैकेंसी दिया हुआ है कि यहाँ पे रिक्त पद है कि नहीं, ठीक है। तो रिक्त पद यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे वैकेंसी है, और यहाँ पे सर आपको सभी का दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये सुंदर पहाड़ी एरिया जो है आपका, यहाँ पे बीट संख्या हो गया। इसके अंदर जो डमरू हाट गांव है वहाँ पे वैकेंसी खाली है।
तो ये दिया हुआ है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं देख करके। अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर कमेंट का जवाब दूँ एंड आपको आपकी सहायता कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो यही थी कुल मिलाकर के जानकारी इस वैकेंसी के बारे में। अगर आप एलिजिबल है दोस्तों तो फटाफट से इस वैकेंसी को भर दीजिए। आज की डेट में झारखंड में परमानेंट वैकेंसी के नाम पे यही सब निकल रही है। आप ही देख ही रहे हो कि जैसे की वैकेंसी सीजीएल की जो आई थी, एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया, एग्ज़ाम कैंसिल भी हो गया। अब पता नहीं कब होगा उसका एग्ज़ाम। 2015 से हम इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं दोस्तों। 2014 या 15 में ये वैकेंसी आई थी, शायद 14 में ही आई थी, 15 में इसका एग्ज़ाम हुआ था पहली बार मुझे लगता है, या 15 में ही शायद वैकेंसी आई थी और 16 या 17 में एग्ज़ाम हुआ था कुछ ऐसा। तो उस समय से हम लोग ये वैकेंसी देख रहे हैं, अभी तक क्लियर नहीं हुई है। आपको पता ही होगा कि जेपीएससी की भी सारी वैकेंसी जितनी भी अभी तक बहाली हुई है कोई भी पारदर्शी नहीं है, सभी जांच के दायरे में है। तो झारखंड में जो भी वैकेंसी आती है अगर आपको मौका मिल जाए तो बस लपेट लीजिए। एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू, जय हिंद।